हेलो दोस्तों, उपस्थित है आपका दोस्त एंड होस्ट मैथ के कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। हम लोग सिंपल क्वेश्चन पेपर के दो सेक्शन ए और सेक्शन बी के क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुके थे। आज सेक्शन सी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर के। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल ए बी सी फिगर दिख रहा होगा। डी पॉइंट डी मिड पॉइंट है बी सी का, ई मिड पॉइंट है ए सी पर और एफ मिड पॉइंट है ए बी पर। प्रूफ डेट ट्रायंगल एफ बी डी ट्रायंगल एफ बी डी ये ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ हमको ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करने हैं। एंड ट्रायंगल डी ई एफ और ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर प्रूफ करना है बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी के। ये दो चीज़ हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन दिया क्या है। गिवन में डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ बी सी सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली। ये हमको गिवन है, दिया गया है। यहाँ पर अगर हम देखें फिगर में तो डी बी डी ई एफ एक पैरेललोग्राम बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं हियर बी डी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम। बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है। अब हम इसमें एंगल का नाम लिख सकते हैं। एंगल का अगर नाम लिखें तो ये एंगल 1 कर लें और एंगल 2, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। यह नाम लिखने से अच्छा डायरेक्ट एंगल ई बी करके नाम लिखेंगे। तो बी डी ई एफ पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो पैरेललोग्राम बी डी ई एफ में एंगल बी इक्वल होगा एंगल ई के और एंगल बी इक्वल होगा एंगल ई के और ये एंगल एफ पूरा एंगल एफ पूरे एंगल डी के इक्वल होगा। और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी डायगोनल वर्टेक्स को एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। तो ये इतना एंगल हाफ एफ का हाफ इधर डी के हाफ के इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं एंगल डी एफ ई एंड एंगल डी एफ ई इक्वल होगा एंगल एफ डी बी के, इक्वल होगा एंगल एफ डी बी के। तो किसी भी दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल मिल गए तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल बी डी एफ या ट्रायंगल एफ डी बी, ट्रायंगल एफ डी बी सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ई एफ के, सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ई एफ के। क्यों सिमिलर होगा? बाई एंगल सिमिलरिटी से। यानी दो ट्रायंगल हमको सिमिलर प्रूफ करना था, एफ बी डी और डी ई एफ। तो हम क्वेश्चन में गिवन है डी ई एफ मिड पॉइंट हैं, लिख लिए हैं। कोई हमको फिगर में दिख रहा है कि बी डी ई एफ एक पैरेललोग्राम है। बी डी ई एफ की मदद से हम इसमें ट्रायंगल एफ बी डी और डी ई एफ को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। डायगोनल एंगल को बाइसेक्ट करता है। यह पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, तो ये वाला एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होगा। तो दो ट्रायंगल में हम दो एंगल को इक्वल दिखाए तो एंगल सिमिलरिटी से, कोण समरूपता से दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे।
जैसे इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाएं, ऐसे ट्रायंगल एफ ई डी यानी डी ई एफ और डी ई सी या ए बी सी इनको भी सिमिलर दिखा सकते हैं। अब दिखाएंगे कैसे? हम लिखेंगे आल्सो डी सी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम। आल्सो डी सी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम। डी सी ई एफ ये भी एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो हम कह सकते हैं ये एंगल सी इक्वल होगा एंगल एफ के, एंगल सी इक्वल होगा एंगल एफ के, एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल सी। क्यों होगा? अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। और एंगल वन एंगल टू के यानी एंगल ई एंगल बी के इक्वल हम दिखा चुके हैं इसके पहले। तो यहां लिखेंगे आल्सो डी सी ई एफ इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है तो एंगल सी एंगल एफ के इक्वल होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। तो एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल ई इज इक्वल टू एंगल बी। ये हम प्रूफ कर चुके हैं, तो लिख सकते हैं प्रूफ एबव। पिछले जब इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर रहे थे तब ये कोण प्रूफ कर चुके हैं। अब हम फिगर देखें, एंगल एफ सी के इक्वल है, यानी इस ट्रायंगल में ट्रायंगल डी ई एफ, इस वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल में देखें तो एंगल एफ सी के इक्वल है और एंगल ई बी के इक्वल है। तो दोनों त्रिभुज में दो कोण इक्वल मिल गए, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी के। क्यों सिमिलर होगा? बाई एंगल सिमिलरिटी से, कोण समरूपता से। तो दोनों हमने प्रूफ करके दिखाया और दोनों में एंगल सिमिलरिटी लगी, पैरेललोग्राम से प्रूफ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, अथवा में करके दिया है। कह रहा है कि इन ए बी सी इन अ ट्रायंगल ए बी सी पी एंड क्यू आर द पॉइंट ऑन ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली such that PQ is parallel to BC. Proof that median AD drawn from A on BC bisect PQ. क्वेश्चन का फिगर दिया गया है, इसमें कह रहा है कि PQ BC के पैरेलल है। PQ ये BC के समांतर है, तो हम कह सकते हैं PQ पैरेलल है BC के, गिवन है। तो देयरफॉर ट्रायंगल APR ये सिमिलर होगा ट्रायंगल ABD के, सिमिलर होगा। PQ पैरेलल है BC के, तो देयरफॉर ट्रायंगल APR सिमिलर होगा ट्रायंगल ABD के। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो बाई थेल्स थ्योरम इनके साइड का रेशियो इक्वल हो सकता है। तो यहाँ से AP अपॉन AB इज इक्वल टू PR अपॉन BD, इक्वेशन फर्स्ट। और ट्रायंगल AQR ये भी सिमिलर होगा ट्रायंगल ACD के, सिमिलर होगा ट्रायंगल ACD के, क्योंकि थेल्स थ्योरम में अगर लाइन पैरेलल है तो ट्रायंगल सिमिलर होता है। यहाँ से साइड का रेशियो होगा AQ अपॉन AC इज इक्वल टू RQ या RQ अपॉन DC या DC। ये बना इक्वेशन नंबर सेकंड।
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू हमको मिल रहा है पी आर अपॉन बी डी इक्वेशन फर्स्ट में, ए क्यू अपॉन ए सी इज इक्वल टू आर क्यू अपॉन डी सी इक्वेशन सेकंड में। तो नाउ ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए सी। ये बना इक्वेशन नंबर थर्ड। यूजिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड वी ऑब्टेन पी आर अपॉन बी डी इज इक्वल टू आर क्यू अपॉन डी सी। बट बी डी इज इक्वल टू डी सी, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है तो लिखेंगे बट बी डी इज इक्वल टू डी सी। बी डी इज इक्वल टू डी सी। बी डी इज इक्वल टू डी सी। यहाँ से पी आर इज इक्वल टू आर क्यू होगा, तो पी आर इज इक्वल टू आर क्यू अथवा ए डी के इक्वल होगा। पी आर आर क्यू या ए डी के इक्वल होगा, या जैसे पी आर क्यू के इक्वल हुआ तो हम कह सकते हैं ए डी बाइसेक्ट करेगा पी क्यू को। ए डी बाइसेक्ट करेगा, ये ए डी जो लाइन है ये पी क्यू को बाइसेक्ट करेगा। यही हमको इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 18 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 9/40 फाइंड द नंबर। तो हम लेट कर ले सम ऑफ टू नंबर, let the number be x and 18 minus x। हम नंबर x एंड y भी लेट कर सकते हैं। x एंड y लेट करके सॉल्व करें, थोड़ा आसानी से सॉल्व होगा। लेट द नंबर बी x एंड y। कह रहा है सम ऑफ टू नंबर्स इज 18, x प्लस वाई इज इक्वल टू 18। इट्स रेसिप्रोकल इक्वेशन फर्स्ट। रेसिप्रोकल का सम 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 9/40। तो ये होगा x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 9/40। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं। 18/xy इज इक्वल टू 9/40। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें एक्स वाई इज इक्वल टू 40। यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 18 मिला है और एक्स वाई इज इक्वल टू 40 मिला है। दो इक्वेशन बनेंगे। इतना समझ में आया होगा इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ से हम चाहें तो x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से निकाल के सेकंड में पुट कर दें, या सेकंड से निकाल के फर्स्ट में पुट कर दें, या फार्मूला यूज करके भी एक्स वाई फाइंड कर सकते हैं, या नंबर लेट करते समय x 18 माइनस एक्स लेट करके रेसिप्रोकल करके एक्स वाई एक्स की वैल्यू फाइंड कर लें, फिर 18 में माइनस कर दें। तो इस क्वेश्चन को कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम फार्मूले का यूज करके सॉल्व करेंगे। ध्यान ये रखिएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 18 मिला है, एक्स वाई इज इक्वल टू 40 मिला है। फार्मूला होता क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy। x प्लस वाई की वैल्यू 18 है, 18 का स्क्वायर 324 माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई की वैल्यू 40 थी 40, तो 40 गुणे 4 करेंगे 160।
एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 324 माइनस 160। माइनस करेंगे 4, 12 में 6 माइनस करेंगे 6, 164। एक्स वाई की वैल्यू क्या थी? 980। एक्स वाई की वैल्यू 80 था। 8 चौका 32, 320। यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू 80 थी, तो 80 इंटू 4 करेंगे, ये 320 होगा। 8 चौका 32, 320, 320, 324 माइनस 320, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 4 मिलेगा। एक्स माइनस वाई बराबर 4, 2 मिलेगा। ये इक्वेशन थर्ड होगा। इक्वेशन फर्स्ट है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 18। इक्वेशन थर्ड है एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 18, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। बाई एलिमिनेशन मेथड वाई से वाई कैंसिल होगा। 2x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू 10, तो y की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके फाइंड कर सकते हैं, y इज इक्वल टू 8। तो ऐसे दो नंबर जिनका सम 18 हो, 10 एंड 8 होगा, 10 और 8 होगा। फार्मूले से आसानी से सॉल्व हुआ। अगर हम चाहें तो x और 18 माइनस एक्स मानकर भी लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, या जिस तरीके से सॉल्व किए इससे भी कर सकते हैं। और भी 2-3 तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमिनल इतना फ्रॉम द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमिनल हुज जीरोज अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमिनल है 6x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 1। इनके जीरोज हैं अल्फा बीटा, तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए माइनस 5 प्लस 5 अपॉन 6। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए 1 अपॉन 6। सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड कर लिए। हमको चाहिए क्या? हमको दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसके जीरोज अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते कैसे हैं? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। यानी हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लें, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर की वैल्यू निकाल करके इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हमको आंसर मिल जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम है, फार्मूला भी मालूम है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी 5 अपॉन 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू 1 अपॉन 6। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 अपॉन 3 हुआ। यहाँ से हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 दूसरी साइड भेजेंगे माइनस में होगा। तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1 अपॉन 3। 36 और 3 का एलसीएम होगा 36, 25 माइनस 12 यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 25 माइनस 12 13 अपॉन 36। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 13/36, अल्फा बीटा की वैल्यू 1/6, तो अल्फा बीटा के होल स्क्वायर की वैल्यू 1/36। दोनों वैल्यू पुट कर दें तो एक्स स्क्वायर
मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 13/36 एक्स प्लस 1/36। हम चाहें तो इसको अपना आंसर कह सकते हैं या 36 एलसीएम ले लें। 36 एलसीएम लेके दूसरी साइड भेज देंगे, 0 होगा। तो आंसर लिख सकते हैं 36 एक्स स्क्वायर माइनस का 13 एक्स प्लस 1। चाहे इसको आंसर कहें या एक स्टेप आगे बढ़ के इसको आंसर कह सकते हैं, दोनों सही है। अब आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है इफ cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 देन प्रूफ दैट cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू -1 प्लस -1। cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 दिया है। हम बोथ साइड स्क्वायर कर दें, यानी cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, या तो cos थीटा प्लस साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, प्लस 2ab से माइनस 2ab कटेगा। यहाँ है क्या cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इधर बचेगा क्या cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। दोनों दो दो बार हैं तो हम 2 कॉमन निकाल के लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ से हमको मिलेगा 2 × 1 2। फिर 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी cos 1 को दूसरी साइड भेजेंगे 2 - 1 1 होगा, तो यहाँ से बचेगा cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 - 1 1। तो cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट स्क्वायर को दूसरी साइड भेजेंगे तो स्क्वायर रूट में चेंज होगा, और 1 का स्क्वायर रूट प्लस -1। यही हमको प्रूफ करना था कि cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस -1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है द मिनट हैंड ऑफ द वॉल वॉक इज 18 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी घड़ी में मिनट की जो सुई है 18 सेंटीमीटर लंबी है। फाइंड द एरिया ऑफ फेस ऑफ द क्लॉक, डिस्क्राइब द 15 हैंड, डिस्क्राइब द मिनट हैंड इज 15 मिनट। इसमें हमको एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। अगर घड़ी देखेंगे, घड़ी सर्कल के आकार का होता है, मिनट की सुई रेडियस का काम करेगी। रेडियस मतलब त्रिज्या ये 18 सेंटीमीटर है। हमको ये बताना है कि 35 मिनट में घड़ी ने कितना एरिया कवर किया है। घड़ी द्वारा 35 मिनट में कितना एरिया कवर किया गया है। घड़ी 35 मिनट में मान लें इतना चला है, तो ये एरिया हमको फाइंड करना है। इसके लिए हमको एंगल मालूम होना चाहिए कि घड़ी की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री तय करती है, कितने डिग्री का कोण बनाती है। घड़ी की मिनट वाली सुई 1 घंटे में यानी 60 मिनट में एक राउंड पूरा कर लेती है, 360 डिग्री का कोण बनाती है एक राउंड में। तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण, घड़ी चल रही है 35 मिनट,
तो 35 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 6 गुणे 35, 6 पंचे 30, 3 बचा 6 3 18 3 19, यानी 35 मिनट में 210 डिग्री का कोण बनाएगी। तब हम एरिया आसानी से फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू ये होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा 210 बटे 360। ये थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड किया समझ में आया? यानी मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, 35 मिनट में 210 डिग्री का कोण बनाएगी। थीटा की वैल्यू वहां से निकाल लिए। इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू गिवन है 18 आर स्क्वायर। इसी को सॉल्व कर लें। 18 दूना 36, 7 3 जा 21, 0 से 0, 2 से 11 टाइम्स, 11 3 जा 33 इंटू 18, 18 इंटू 3 54, 18 3 54, 54 प्लस 5 59, 594 594 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। केवल इसमें हमको एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला मालूम हो और घड़ी के मिनट की सुई का कोण मालूम होना चाहिए कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ना निकाल पाए तो मालूम होना चाहिए कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण, और घंटे वाली सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। अगला क्वेश्चन है अथवा में दिया है, कह रहा है कि ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल। ए बी सर्किल का कॉर्ड है, जीवा है। सच डेट एंगल ए ओ बी 60 डिग्री का एंगल है। ये इसी चैप्टर का क्वेश्चन है। ओ ए 14 है, यानी रेडियस 14 है। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। हमको माइनर सेगमेंट का एरिया यानी ये एरिया फाइंड करना है। ये छोटा वाला एरिया, ये एरिया हमको फाइंड करना है। माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने के लिए हम पूरे सेक्टर का एरिया फाइंड कर लें। ये पूरे सेक्टर का एरिया फाइंड कर लें। इस सेक्टर के एरिया में हम ट्रायंगल के एरिया को निकाल दें, बाहर कर दें, तो माइनर सेगमेंट का एरिया पता चल सकता है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, केवल यही इतना काम करना है। एरिया ऑफ सेक्टर अभी पिछले क्वेश्चन में हम सीख के आए हैं कि थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर थीटा की वैल्यू गिवन है 60, तो माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू थीटा 60 बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर 14 गुणे 14। माइनस करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है? 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन ये लगता है राइट एंगल ट्रायंगल में। यहाँ आइसोसेलेस ट्रायंगल की बने हाइट हमको नहीं मालूम है। आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं, यहाँ पर अगर देखें तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओ ए ओ बी के इक्वल होगा, और किसी भी ट्रायंगल में जब दो साइड इक्वल हों तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। एक एंगल 60 है, दो एंगल इक्वल हैं, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो ये दोनों भी 60-60 होंगे, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, समबाहु त्रिभुज बन रहा है। समबाहु त्रिभुज के एरिया का फार्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड यहाँ पर रेडियस है। इसी को सॉल्व कर लें। √3 की वैल्यू 1.732 पुट करके सॉल्व करेंगे, या कैंसिल कर लें।
2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 7 2 जा 14, 6 6 जा 36, 3 2 जा 2, 3 जा 2 जा, बचा हमारे पास 22 इंटू 14 अपॉन 3 माइनस 7 7 49 रूट 3 की वैल्यू पुट कर लें इंटू 1.73, मल्टीप्लाई करके दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो 69.23 के अप्रॉक्स हमको मिलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर होगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। प्रूफ डेट रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले इसका उल्टा हम लेट करते हैं, हमेशा अपोजिट लेट करते हैं। लेट रूट 3 बी अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर हमेशा अपोजिट लेट करेंगे। रेशनल नंबर लेट कर लिए, देयरफॉर रूट 3 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। रूट 3 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, क्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। एंड पी एंड क्यू बी को प्राइम, एंड पी एंड क्यू बी को प्राइम। पी और क्यू में कुछ भी कॉमन नहीं मिलना चाहिए। पी और क्यू का एचसीएफ केवल और केवल एक होना चाहिए, इसलिए को प्राइम मतलब सह अभाज्य। अगर अब हम इस इक्वेशन फर्स्ट इसको बना सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड 3 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। तो 3 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, 3 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर के बराबर है, इसका मतलब पी स्क्वायर जरूर 3 से विभाज्य होगा, तभी क्यू का फैक्टर 3 है। तो हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, पी इज डिविजिबल बाई 3। अगर पी स्क्वायर 3 से कट रहा है तो पी भी 3 से कटेगा। तो यहाँ से पी इज इक्वल टू 3a लिख सकते हैं। अगर पी स्क्वायर 3 से कट रहा है तो पी भी 3 से कटेगा, तो पी इज इक्वल टू 3a, वेयर a इज अ इंटीजर, वेयर a इज अ सम इंटीजर या इंटीजर, a कोई पूर्णांक है। तो यहाँ से अगर हम स्क्वायर करें तो होगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 9a स्क्वायर, यहाँ पर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर, यहाँ पर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 9a स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं 9a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर, 3 3 जा 9, तो 3a स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। a स्क्वायर का फैक्टर 3 है, यहाँ क्यू स्क्वायर है। जब 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो 3 क्यू को भी डिवाइड करेगा। क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, देन क्यू इज डिविजिबल बाई 3। तो देयरफॉर इन दोनों इक्वेशन की मदद से हम कह सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड लीड द कंट्राडिक्शन, यानी हमको उल्टा मिल रहा है, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। एस पी एंड क्यू आर को प्राइम, पी और क्यू सह अभाज्य हैं, तो रूट 3 इज अ रेशनल नंबर, रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर, देयरफॉर रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड। केवल इतना ही करना है, इसमें लैंग्वेज हमको मालूम होना चाहिए बस, और कुछ भी नहीं है। तो सेक्शन सी में इतने ही क्वेश्चन थे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो के क्वेश्चन समझ में आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।